हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग केसी-सिन्हा का एक्सरसाइज 19.10 का प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इस टॉपिक का थ्योरी डिस्कस कर लिया है। जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो पहले उस वीडियो को देख करके और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो सूत्र है, फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को पहले आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा। कुछ बच्चों ने प्रॉब्लम बनाया है और उन्हें जो डाउट हुआ है वो डाउट उन्होंने हमसे पूछा है। तो आज जो पहला डाउट हम लोग क्लियर करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 19.10 का क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कैसे बनेगा। I = x + 1 इंटू cos x dx। तो जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले वाले लेक्चर में इसके थ्योरी को समझा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन होता है। मान लेते हैं कि दो फंक्शन है u और v, u × v dx, जहां u और v दोनों जो है वो x का फंक्शन है और u × v का इंटीग्रेशन करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है u को ज्यों का त्यों छोड़ते हैं और इंटू v का इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन और फिर u को डिफरेंशिएशन करते हैं। जिस u को हम लोग ज्यों का त्यों छोड़े थे उस u का डिफरेंशिएशन du/dx इंटू v dx, v का इंटीग्रेशन, और u के डिफरेंशिएशन और v के इंटीग्रेशन को मल्टीप्लाई करके और फिर से एक इंटीग्रेशन होता है और इस इंटीग्रेशन के लिए dx लगेगा। तो ये इसका फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। और बताइए इसमें कि इसमें u का काम कौन करेगा और v का काम कौन करेगा। ये भी तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। तो u का काम करेगा x + 1 और इंटू v का काम करेगा cos x। तो पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, u को ज्यों का त्यों छोड़ते हैं तो x + 1 को ज्यों का त्यों छोड़ेंगे इंटू v का इंटीग्रेशन, तो cos x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन। अब u का डिफरेंशिएशन तो d × x + 1/dx, u का डिफरेंशिएशन इंटू v का इंटीग्रेशन cos x dx, और दोनों को मल्टीप्लाई करके और फिर से इंटीग्रेशन। तो I = x + 1 को ज्यों का त्यों छोड़ेंगे। बताइए cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस इंटीग्रेशन का साइन और x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो यहाँ सिर्फ बचेगा 1 इंटू cos x का इंटीग्रेशन sin x, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 × sin x, दोनों को मल्टीप्लाई करके और फिर से इंटीग्रेशन करते हैं। तो I = x + 1 को ज्यों का त्यों छोड़ेंगे, sin x को ज्यों का त्यों छोड़ेंगे। बताइए sin का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos। तो माइनस पहले से है और sin का इंटीग्रेशन माइनस cos होता है। तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस cos x + c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 10। I = x cos x × cos 2x dx। तो इसको जरा देखिए कि ये किस फॉर्मूले पर बनेगा। तो पहले तो ये आ जाएगा 2 cos a × cos b के फॉर्मूला पर। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। 2 cos a × cos b का फॉर्मूला होता है cos a - b + cos a + b। ये होता है 2 cos a × cos b का फॉर्मूला। अब आप ये बताइए कि यहाँ 2 है नहीं है। अगर 2 यहाँ होता तब ये 2 cos a × cos b के फॉर्मूला पर आता। तो ऐसा करते हैं, हम लोग यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये 1/2 हो जाएगा, x × 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो बड़ा वाला एंगल है उसको पहले लिख देते हैं, cos 2x × cos x dx। बड़ा वाला एंगल को पहले लिखने से ये फायदा होगा कि अब इसमें a का काम करेगा 2x और b का काम करेगा x। तो जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो a - b होगा
तो 2x माइनस एक्स, तो यहाँ हो जाएगा x। अगर इसको हम नहीं पलटते और यहाँ cos x होता और यहाँ cos 2x होता तो a का काम cos x करता और b का काम 2x करता, तो वैसे भी बनता। लेकिन जब हम लोग उसको माइनस करते तो a माइनस बी में यहाँ आ जाता x माइनस 2x, माइनस x आ जाता। तो इस माइनस x से बचने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या किए कि बड़ा वाला एंगल को पहले लिख दिए, छोटा वाला एंगल को बाद में। मल्टीप्लिकेशन में कोई पहले कोई बाद में होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आइए i इज इक्वल टू 1/2 x, ये देखिए 2 cos a इंटू कॉस बी, 2 cos a इंटू कॉस बी, तो इसका सूत्र क्या होता है cos a माइनस बी, तो a का काम करेगा 2x माइनस x प्लस cos a प्लस बी 2x प्लस x dx। i इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट दे देते हैं, ये x मल्टीप्लाई होगा इससे, तो x cos x dx इंटीग्रेशन प्लस ये x इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा, x इंटीग्रेशन का साइन यहाँ भी रहेगा, x cos 3x dx। ये देखिए ये x जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई हुआ और इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, ये इंटीग्रेशन भी जो है वो x के साथ भी रहेगा और ये x cos x 2x माइनस x के साथ भी रहेगा और ये इंटीग्रेशन x cos 2x प्लस x के साथ भी रहेगा। अब ये आ जाएगा u इंटू v पे और ये भी आ जाएगा u इंटू v पे, तो दो बार यहाँ पर हम लोगों को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, एक बार x cos x के लिए और एक बार x cos 3x के लिए। इसको नोट करिए। अब देखिए i इज इक्वल टू 1/2, ये टूटेगा u इंटू v पर, तो x को ज्यों का त्यों छोड़ते हैं, u को ज्यों का त्यों छोड़ते हैं, इंटू v का इंटीग्रेशन, तो cos x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन और x का डिफरेंशिएशन dx बाई dx इंटू फिर v का इंटीग्रेशन cos x dx और दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर से इंटीग्रेशन। ये तो हुआ x cos x का प्लस अब x cos 3x का भी होगा, तो x को ज्यों का त्यों छोड़ेंगे, cos 3x dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन x का डिफरेंशिएशन dx बाई dx इंटू cos 3x dx, दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर से dx। i इज इक्वल टू 1/2 x, बताइए cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस इंटीग्रेशन का साइन x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू cos x का इंटीग्रेशन sin x dx प्लस यहाँ पर हो जाएगा x, बताइए cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x बाई 3 इंटीग्रेशन करके और x के गुणांक से डिवाइड करते हैं माइनस इंटीग्रेशन का साइन x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू cos 3x का sin 3x बाई 3 और ये dx तो रहेगा ही, और यहाँ पर ये बड़ा ब्रैकेट रहेगा। अब आइए i इज इक्वल टू 1/2 x sin x, बताइए sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x और माइनस पहले से है तो प्लस cos x प्लस x sin 3x बाई 3 पहले से है, ये माइनस है और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो sin 3x का इंटीग्रेशन माइनस cos 3x, माइनस और माइनस प्लस cos 3x डिवाइडेड बाई, ये 3 तो पहले से है लेकिन जब आप इंटीग्रेशन किए तो sin 3x का इंटीग्रेशन किए तो cos 3x आ गया, तो यहाँ इंटीग्रेशन करके फिर से x के गुणांक से डिवाइड करना होगा और x का गुणांक है आपका 3 प्लस c। एक स्टेप और बढ़ाते हैं इसमें 1/2 x sin x प्लस cos x, x sin 3x बाई 3 प्लस cos 3x बाई 9 प्लस c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट करिए इसको।
इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 15। I इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स। तो ये भी हमारा आ जाएगा 2 cos A इंटू कॉस बी के फॉर्मूला पर। तो इसके लिए यहाँ 2 से डिवाइड करना होगा और बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 cos ax इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स 1/2 x। बताइए 2 cos A इंटू कॉस बी का क्या फॉर्मूला होता है? इसका होता है cos A माइनस बी। तो यहाँ A का काम कर रहा है ax, तो ax माइनस bx, A माइनस बी प्लस cos A प्लस b, तो cos ax प्लस bx dx। I इक्वल टू 1/2 तो बाहर रहेगा। अब ये x मल्टीप्लाई होगा इससे cos ax माइनस bx से, तो इंटीग्रेशन का साइन लगेगा x cos, इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, a माइनस बी इंटू एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ये x इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा, x cos यहाँ भी x कॉमन ले लेते हैं, a माइनस a प्लस बी इंटू एक्स डी एक्स। अब देखिए, अब यहाँ पर u इंटू भी पर ये भी आ गया और u इंटू भी पर ये भी आ गया। तो यहाँ भी 2 बार हम लोग को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। एक बार x cos a माइनस बी एक्स के लिए और एक बार x cos a प्लस बी एक्स के लिए। इसको नोट करिए। अब आइए, I इक्वल टू क्या था हमारा 1/2 इंटीग्रेशन x cos a माइनस बी इंटू एक्स डी एक्स प्लस x cos a प्लस बी इंटू एक्स डी एक्स, यही ना था। I इक्वल टू 1/2। यहाँ पर u इंटू भी का फॉर्मूला लगाइए, तो x को जो कहते हैं छोड़ेंगे और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos a माइनस बी एक्स डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन का साइन और x का डिफरेंशिएशन dx बाई डी एक्स इंटू फिर से यही इंटीग्रेशन cos a माइनस बी एक्स डी एक्स और दोनों को मल्टीप्लाई करके dx, फिर से इंटीग्रेशन प्लस यहां से लेकर यहां तक तो सिर्फ इसका हुआ x cos a माइनस बी एक्स डी एक्स का प्लस अब x cos a प्लस बी एक्स डी एक्स का भी इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ भी x को जो कहते हैं छोड़ेंगे, ये u का काम करेगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos a प्लस बी एक्स डी एक्स माइनस dx बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos a प्लस बी एक्स डी एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करके dx। ये तो हमारा u इंटू भी का सूत्र हुआ। अब आइए 1/2 x को जो कहते हैं छोड़ेंगे। बताइए cos का इंटीग्रेशन sin a माइनस बी एक्स, यहाँ इंटीग्रेशन करके और x के गुणांक से भाग देंगे तो x का गुणांक कितना है a माइनस बी माइनस इंटीग्रेशन का साइन तो रहेगा ही dx बाई डी एक्स 1। बताइए यहाँ cos का इंटीग्रेशन यहाँ भी हो जाएगा sin a माइनस बी एक्स और डिवाइडेड बाई a माइनस बी, यहाँ भी डिवाइड करेंगे x के गुणांक से प्लस बताइए x और यहाँ देखिए cos का इंटीग्रेशन sin a प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस बी एक्स के गुणांक से डिवाइड होगा माइनस इंटीग्रेशन dx बाई डी एक्स 1 cos का इंटीग्रेशन sin a प्लस बी और डिवाइडेड बाई, ऐसा करते हैं, इसमें जगह नहीं बच रहा है तो आप ऐसा करिए, इसको पहले नोट कर लीजिए, इसको पहले नोट करिए। अब आइए
आई इज इक्वल टू 1/2। ये देखिए x को जो कहते हैं छोड़ेंगे, cos का इंटीग्रेशन साइन a माइनस बी एक्स और डिवाइडेड बाई x के गुणांक से डिवाइड होगा तो उसका गुणांक a माइनस बी माइनस इंटीग्रेशन का साइन dx बाई dx 1 और इंटू यहाँ भी हो जाएगा साइन a माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस बी। तो यहाँ से यहाँ तक को हम लोग इस यहाँ पे लिख दिए प्लस। अब आइए x को यहाँ जो कहते हैं छोड़ेंगे, यहाँ भी देखिए cos का इंटीग्रेशन साइन a प्लस बी एक्स बाई a प्लस बी माइनस इंटीग्रेशन का साइन dx बाई dx 1 इंटू साइन a प्लस बी एक्स बाई a प्लस बी और dx तो यहाँ रहेगा। अब आइए I इक्वल टू 1/2 x साइन a माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस बी, ये माइनस 1/a माइनस बी, ये a माइनस बी कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर करिए और इनटू बताइए a माइनस बी तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया साइन का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा माइनस कॉस, तो माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगा और माइनस पहले से है तो प्लस कॉस a माइनस बी एक्स और डिवाइडेड बाई, यहाँ जब आप इस साइन का इंटीग्रेशन किए तो इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, ये a माइनस बी तो पहले से था, यहाँ पर साइन का आप इंटीग्रेशन किया तो माइनस कॉस हुआ, तो ये माइनस कॉस और यहाँ माइनस था, दोनों मिलकर प्लस हो गया, तो ये साइन का इंटीग्रेशन हो गया कॉस a माइनस बी एक्स, लेकिन इंटीग्रेशन करके यहाँ भी तो इसके गुणांक से डिवाइड करना होगा, तो इसके गुणांक से डिवाइड करेंगे a माइनस बी प्लस इसको जो कहते हैं छोड़ देते हैं x साइन a प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस बी और माइनस यहाँ देखिए यहाँ भी 1/a प्लस बी बाहर आएगा, 1/a प्लस बी बाहर, और इस साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ भी माइनस कॉस होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस कॉस a प्लस बी एक्स और डिवाइडेड बाई यहाँ भी इंटीग्रेशन करके इसके गुणांक से भाग देंगे a प्लस बी प्लस सी। एक स्टेप इसको और बढ़ाते हैं 1/2 x साइन a माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस बी प्लस ये दोनों हो यहाँ पर हो जाएगा cos a माइनस बी एक्स और बाई a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी और a माइनस बी मल्टीप्लाई होकर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस x साइन a प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस बी और प्लस ये देखिए cos a प्लस बी एक्स, ये cos a प्लस बी एक्स रहेगा और a प्लस बी और a प्लस बी मल्टीप्लाई होके a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी तो रहेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपके किताब में इसका आंसर जो दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है, ये हम लोगों का सही आंसर है। अब ये जांच करने के लिए कि आपका सही है या आपके किताब वाला सही है, ये जांच करने के लिए आप क्या करना होगा कि जिसका भी आप इंटीग्रेशन करते हैं तो जो भी हमारा आंसर आता है उसको अगर डिफरेंशिएट करिएगा तो वही जो हमारा क्वेश्चन था वही आ जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन इंटीग्रेशन का था उसको हम लोग इंटीग्रेट किए तो ये आंसर आया। अब इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो जो हमारा सवाल था वही आ जाएगा। तो आप इसको चेक करने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, ये टूटेगा u इंटू भी पर, तो u इंटू भी का डिफरेंशिएशन करिएगा और यहाँ cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन हो जाएगा, आप डिफरेंशिएट करिएगा तो आपका जो सवाल था वही आ जाएगा। तो ये प्रूव हो जाएगा कि आपका आंसर सही है, इसको नोट करिए। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है
वो है क्वेश्चन नंबर 20। I इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स का एक फॉर्मूला होता है, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। 1 बाई 2 बाहर एक्स और 1 बाई कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब ये टूटेगा u इंटू वी पर, तो यहाँ u का काम कौन करेगा x और v का काम कौन करेगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। तो पहले फॉर्मूला लेके 1 बाई 2 को जो का त्यों छोड़ेंगे, 1 बाई 2 तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, x को जो का त्यों छोड़ेंगे इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन और x का डिफरेंशिएशन डी एक्स बाई डी एक्स और इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर से डी एक्स। अब आइए आई इज इक्वल टू 1 बाई 2 तो बाहर है, x को जो का त्यों छोड़ेंगे। बताइए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो ये हो जाएगा tan x बाई 2 और डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x हो गया, लेकिन यहाँ x का गुणांक कितना है 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा माइनस इंटीग्रेशन का साइन dx बाई dx 1 और इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का फिर से हो जाएगा tan x बाई 2 बाई 1 बाई 2 dx और दोनों को मल्टीप्लाई करके dx। हाँ ये तो dx यहाँ है dx। I इज इक्वल टू 1 बाई 2, ये 2 ऊपर जाएगा 2x tan x बाई 2 माइनस ये 2 ऊपर जाएगा 2 और इंटू और ये बताइए कि tan x बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो tan का होता है log sec, तो log sec x बाई 2 ये हो गया tan x का इंटीग्रेशन। tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, तो tan x बाई 2 का हो जाएगा log sec x बाई 2 और बताइए कि यहाँ इंटीग्रेशन करके और x के गुणांक से यहाँ फिर से डिवाइड करेंगे 1 बाई 2 प्लस c, इसमें से 2 बाहर निकालिए 1 बाई 2 इंटू 2 बाहर, तो ये हो जाएगा x 2 बाहर निकल गया तो x tan x बाई 2 और ये वाला 2 बाहर निकल गया, लेकिन ये 1 बाई 2 वाला 2 तो रहेगा ही, तो माइनस 2 log sec x बाई 2। यहाँ से 2 से 2 हमारा कैंसिल, तो फाइनल आंसर हमारा हो गया x tan x बाई 2 माइनस 2 log sec x बाई 2 प्लस c और यही हमारा आंसर हो गया। इसको नोट करिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 22। I इक्वल टू एक्स tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब बताइए कि यहाँ u का काम कौन करेगा, u का काम करेगा x और v का काम, तो v का काम करेगा tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ये पूरा v का काम करेगा, ये u का काम करेगा और ये पूरा जो है वो v का काम करेगा। तो पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, u को जो का त्यों छोड़ते हैं, x को जो का त्यों छोड़े, इंटीग्रेशन v का इंटीग्रेशन, तो tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन का साइन u का डिफरेंशिएशन dx बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर से dx। ये तो हम लोग सूत्र लिख दिए। अब ऐसा करते हैं, tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट हमारा ये किसी फॉर्मूला पे नहीं है, ये इंटीग्रेशन के किसी फॉर्मूला पे नहीं है, इसको हम लोगों को अलग से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट मान के छोड़ दीजिए और अलग से
tan x इंटू sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन निकाल लीजिए। इसको I1 मान लीजिए, माना I1 इज इक्वल टू tan x इंटू sec स्क्वायर x dx। अब ये सोचिए कि tan x इंटू sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा। तो इसके लिए हम लोग को मानना पड़ेगा tan x बराबर z, और इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, z का dz बाई dx, dx को इधर लाइए, तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dz। और अब आइए I1 बराबर क्या है आपका, देखिए I1 इज इक्वल टू tan x की जगह पर z मान है, तो z इंटू sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx की जगह पर dz। ये आ गया इंटीग्रेशन के सूत्र पर z dz, इसका हो जाएगा z स्क्वायर बाई 2। और बताइए कि z आप किसको माने थे, तो z आप tan x को माने थे, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x बाई 2। तो इसका इंटीग्रेशन tan x इंटू sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना निकला, tan स्क्वायर x बाई 2। अब समीकरण 1 में हम लोग इस इंटीग्रेशन का वैल्यू रख देंगे, इसको नोट करिए। अब आइए, देखिए समीकरण 1 आपके सामने है, I इक्वल टू समीकरण 1 से I इक्वल, देखिए समीकरण 1 आपके सामने है, x को जो कहते हैं छोड़े, और इसी का इंटीग्रेशन निकला है tan स्क्वायर x बाई 2, तो x इंटू tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन का साइन dx बाई ds का 1 इंटू, और इसका इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x बाई 2 dx। और अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां से 1 बाई 2 को बाहर करेंगे, I इक्वल टू x tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस इस 1 बाई 2 को बाहर करिए, कांस्टेंट है, और tan स्क्वायर x का कोई इंटीग्रेशन में सूत्र नहीं होता, लेकिन tan स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1। ऐसा करने से क्या हो गया कि x tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 बाई 2। अब बताइए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x और माइनस dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। I इक्वल टू x tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस tan x बाई 2, ये 1 बाई 2 tan x से मल्टीप्लाई होगा, और माइनस 1 बाई 2 माइनस x से मल्टीप्लाई होगा, प्लस x बाई 2 प्लस c। और यही हमारा आंसर हो गया, इसको नोट करिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 24। I इक्वल टू x साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। तो ये जरा देखते हैं कैसे बनेगा। तो आप ये बताइए कि साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x ये किस फॉर्मूले पे है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है साइन 2x का 2 साइन x इंटू कॉस x, इसको स्क्वायर करिए, तो साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। तो साइन स्क्वायर 2x का फॉर्मूला होता है 4 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। अब इसका उल्टा चलिए, अगर कहीं पर 4 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x लिखा हुआ है तो उसके जगह पर फॉर्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x। तो बताइए कि इस फॉर्मूले पे लाने के लिए यहाँ क्या होना चाहिए, 4, यहाँ 4 नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 1/4 x 4 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। अब देखिए ये 4 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x के जगह पर क्या होता है साइन स्क्वायर 2x। तो I इक्वल टू 1/4 x, और इसके जगह पर हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x dx। अब बताइए कि अगर इसको हम लोग u मानेंगे और इसको v मानेंगे तो u को जो कहते हैं छोड़ेंगे, और साइन स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता।
तो इसके लिए हम लोग रूपांतर विधि का प्रयोग करेंगे और इसमें साइन स्क्वायर एक्स का एक सूत्र होता है, ये होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। अगर यहाँ x है तो यहाँ 2x रहेगा, जितना यहाँ कोण रहता है उसका दुगना कोण यहाँ होता है। अगर यहाँ x है तो यहाँ रहता है 2x, और अगर यहाँ 2x रहेगा तो यहाँ हो जाएगा 4x। तो उस हिसाब से बताइए कि 1/4 यहाँ क्या होगा x, साइन स्क्वायर 2x की जगह पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4x और डिवाइडेड बाई 2 dx। इसको पहले नोट करिए। अब देखो I इक्वल टू, ये 2 को बाहर करिए तो 1/8 और इंटीग्रेशन x dx माइनस x cos 4x dx, यही हो जाएगा। I इक्वल टू 1/8, बताइए x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब ये टूटेगा u इंटू भी पर, तो u इंटू भी का पहले हम लोग सूत्र दे देते हैं, तो x को जो कहते हैं छोड़ते हैं u को, और इंटू भी का इंटीग्रेशन तो cos 4x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन x का डिफरेंशिएशन dx बाई dx इंटू cos 4x dx, और दोनों को मल्टीप्लाई करके और फिर से dx। ये तो हमारा सूत्र हो गया। dx, ये तो हमारा सूत्र हो गया। अब आइए 1/8 x स्क्वायर बाई 2 माइनस, यहाँ देखिए x को जो कहते हो छोड़े और cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x बाई 4 माइनस इंटीग्रेशन का साइन dx बाई dx 1 और cos 4x dx का इंटीग्रेशन sin 4x बाई 4, और ये dx तो रहेगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, sin 4x dx I इक्वल टू 1/8 x स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा माइनस, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके लीजिए तो माइनस x sin 4x बाई 4 माइनस और माइनस प्लस, और ये 1/4 तो बाहर रहेगा, ये 1/4 तो बाहर रहेगा, sin 4x का इंटीग्रेशन माइनस cos 4x बाई 4 प्लस c। यहाँ से ऐसा करते हैं, ये 2 को बाहर निकालते हैं तो 1/16 हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x sin 4x, इसमें से 2 को आप बाहर निकालिए तो डिवाइडेड बाई 2, और ये प्लस और माइनस माइनस और 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 16, उसमें से 2 आप बाहर निकालिए तो ये हो जाएगा cos 4x बाई 16 में से 2 बाहर निकालिए तो 8 प्लस c, और यही हमारा आंसर हो गया। इसको नोट करिए। तो इस चैप्टर से अभी तक बच्चों ने जो भी सवाल पूछा है वो सारा सवाल मैंने बता दिया है, और इसके बाद आप लोग आगे बनाइएगा। मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में जो होमवर्क दिया था वो था एक्सरसाइज 19.10 का क्वेश्चन नंबर 1 to 20। कुछ बच्चों ने उसके आगे भी बनाया था, जैसा कि 22 और 24 नंबर क्वेश्चन बच्चों ने पूछा था, और जो बच्चे नहीं बनाए हैं वो आपका होमवर्क आपका हो जाएगा 21 to 50। तो 50 तक का सवाल आप बनाइएगा, और जो डाउट होगा वो डाउट आप पूछिएगा, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।